पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा हल्क के पीछे कर्स किलर कार पड़ी होती है और वो लोग बहुत ही अजीब से वर्ल्ड में होते हैं। वहीं पर टोनी स्टार्क भी फंसा होता है, लेकिन किसी तरह से टोनी स्टार्क और हल्क वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को आदेश मिले होते हैं टोनी स्टार्क और हल्क को मारने के, पर टोनी स्टार्क ऐसा करने नहीं देता फ्रैंकलिन को। इसी चक्कर में कर्स किलर कार फ्रैंकलिन से गुस्सा होकर उसको सजा देती है और अब फ्रैंकलिन ठान लेता है कि वो टोनी स्टार्क को मार कर रहेगा, क्योंकि अगर टोनी स्टार्क को फ्रैंकलिन नहीं मारा तो उसके बॉस उससे गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए टोनी स्टार्क को समझ आता है कि सबसे पहले अवेंजर्स को बचाना होगा। इसलिए टोनी स्टार्क सबसे पहले थॉर को बचाता है और थॉर को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इविल बनकर अपने ही दोस्तों को पीटने लग जाता है। हल्क को और सबको पिटाई करने के बाद टोनी स्टार्क की भी बहुत बुरी तरह से बैंड बजाता है फ्रैंकलिन, और टोनी स्टार्क को वहां से भागना पड़ता है और स्पाइडरमैन को बचाकर वो सीधा टोनी स्टार्क अवेंजर्स के पास जाता है, जिससे कि स्पाइडरमैन भी बच सके। दूसरी तरफ अब टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि अगर फ्रैंकलिन को ठीक करना है तो कर्स किलर कार को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसलिए टोनी स्टार्क टाइम मशीन की तलाश में स्टार्क मैंसन आता है और सर्बियन डांसिंग लेडी को पीटता है, जिससे कि कोई भी टाइम मशीन न छीन ले। दूसरी तरफ उसको पता चलता है कि उसके मार्क 85 के सूट में एक ट्रैप लगा पड़ा है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। बिना किसी आयरन मैन के सूट के टोनी स्टार्क ट्रैवल नहीं कर सकता टाइम मशीन में। और अब आगे, अरे बाप रे, ये सब क्या चल रहा है गाइस। मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन के लिए कुछ भी ठीक करने चाहता हूँ तो उसके बाद 10 चीज़ें बुरी हो जाती हैं। एक मिनट, मेरा आयरन मैन का सूट कहाँ पर गया? कहीं वो डिस्ट्रॉय ना हो गया हो। मुझे जल्द से जल्द इस बाइक को भी इविल कर्स्ड बाइक बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे बॉस इविल कर्स्ड कार खुश हो जाएंगे। व्हाट, ये क्या चल रहा है गाइस? इसका मतलब ये इविल कर्स कार ऑफ फ्रैंकलिन से बोल रही है कि वो अपनी नॉर्मल सी बाइक को कोई जादू टोना करके इविल कर्स बाइक बना दे। ओ भाई साहब, उसके लिए मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। एक मिनट, किस चीज़ों की ज़रूरत है? बाइक के लिए उसको ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका इस्तेमाल करके बाइक को यहाँ पर इविल कर्स कार बनेगा? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने आप किडनैप करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं यहाँ पर उसकी मदद से इस बाइक को इविल कर्स बाइक बना पाऊंगा। व्हाट? ओ नो, ओ नो 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 गाइस, वो तो सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला करने जा रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का इस्तेमाल करके पक्का फ्रैंकलिन यहाँ पर बाइक को इविल कर्स का बना लेगा। मैं इस कार को छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे भोले भाले फ्रैंकलिन को जादू टोने करने वाला पता नहीं कैसा दूषित टाइप का फ्रैंकलिन बना दिया। रुक, अभी तेरे को बताता हूँ मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पता मेरा आयरन मैन का सूट कहाँ पर है? गाइस, आप लोग प्लीज़ जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। पहले फ्रैंकलिन की कार इविल कर्स कार बन गई और अब फ्रैंकलिन की बाइक भी इविल कर्स बाइक बनेगी। नहीं, ये हम होने नहीं देंगे। आप लोग जल्दी प्लीज़ वीडियो लाइक करो, जल्दी चलो। वो भाई साहब, इसने तो टांगे तोड़ दी मेरी। एक मिनट, वैसे अच्छा ही इसने मेरे को इतनी आसानी से ऊपर फेंक दिया, क्योंकि अब मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन को रोक पाऊंगा। अरे बाप रे, मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, वरना अगर मैं मर गया तो मेरे फ्रैंकलिन को कौन ही बचाएगा। ऑफिसर सुनिए, अरे मुझे आपकी जरूरत है, जल्दी रोकिए। यहाँ पर फ्रैंकलिन देखा क्या आपने? अरे भैया, हम फ्रैंकलिन को ही पकड़ने आए हैं। देखो सामने से आ रहा है, सीधा गोली चलाना, अगर हमारी बात न माने। नहीं ऑफिसर, उस पर गोली मत चलाना। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को हार्म हो। अरे ये फ्रैंकलिन का बच्चा हमारा क्या ही बिगाड़ देगा। तुम लोग अंधे हो क्या? बीच रोड पे खड़े हो? हाँ, ये तुम्हारे रोड बाप का है क्या? अबे कैसी अभद्र भाषा यूज कर रहा है तू, और हमारी पुलिस सरकारी गाड़ी पे तू गोली चलाएगा? गोली नहीं है, ये कुल्हाड़ी है, और टकले तेरा सर फाड़ दूंगा इससे मैं। फ्रैंकलिन कैसी बातें कर रहा है? ऑफिसर प्लीज आप जाइए। फ्रैंकलिन, आप जिस फ्रैंकलिन को फ्रैंकलिन समझ रहे हैं वो फ्रैंकलिन नहीं है, वो इविल कर्स कार के अंडर है। अबे निकल यहाँ से टोनी स्टार्क, तू हमको बचाएगा। अरे बाप रे, तुम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं मानोगे। रुको, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अच्छी बात है यहाँ पर आके तुम लोगों ने मुझसे खुद आके टक्कर ले ली, वरना मेरे खुद यहाँ पर पुलिस स्टेशन आके तुम्हें पीटना पड़ता। अरे भैया बचा, हमको तो मार रहा है। मैंने पहले ही कहा था बेवकूफ पुलिस वालों से कि ये फ्रैंकलिन से दूर रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या, इसकी आंखों से अब लाल लाल लेजर भी निकलने लगी। इसको तो भाई को आयरन मैन के सूट की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया। हेलो कंट्रोल वन, अरे कंट्रोल 2, कोई तो कॉल उठाओ। यहाँ पर फ्रैंकलिन हमको बहुत बुरी तरह से मार रहा है, ये पागल हो चुका है ये फ्रैंकलिन। ओ नो गाइस, मुझे यहाँ पर फ्रैंकलिन जब तक बिजी है ना, बाइक को लेके भागना पड़ेगा। मेरी चलने वाली बिल्कुल भी हालत नहीं है। आज के बाद अगर मेरे रास्ते में आए तो ऐसे ही पीटूंगा। मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे बाप रे, एक मिनट, वो बाइक कहाँ पर गई? बाइक नहीं मिल रही, बाइक यहीं कहीं होनी चाहिए। टोनी स्टार्क, अगर अगली बार मेरे रास्ते में आया ना तो इससे बुरी मौत दूंगा मैं। अच्छा है तुम मर ही गया है, और मरना भी चाहिए। अबे फ्रैंकलिन, ओ माय गॉड गाइस, अच्छा हुआ मैंने बाइक को ना साइड कर दिया था, इसलिए फ्रैंकलिन को लगा कि बाइक यहाँ पर गुम हो चुकी है, बट बाइक तो ये रही भाई। चलो अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसी बाइक का इस्तेमाल करके हम टाइम मशीन स्टार्क मैंसन से लेने चलते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बताऊंगा उसकी जान खतरे में है, फ्रैंकलिन उसकी तलाश में। ऊपर से अब तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज जी कोई उपाय बताएगा। बिना आयरन मैन के सूट के मैं यहाँ पर स्टार्क मैंसन के अंदर जो टाइम मशीन उसको यूज़ नहीं कर सकता। एक मिनट, ये क्या भाई साहब? और
ये तो वही दूसरी इविल कर्स कार है ना, उस दूसरी वाली कर्स कार की बहन। ओ माय गॉड, ये क्या भाई साहब। गाइस आइडिया, ये ले बेटा, यही सही मौका है, अभी तेरे को अपने इस रॉकेट लॉन्चर का मजा चखाता हूँ। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब। हमें यहाँ पर इन सब की सब इविल कर्स कार की बैंड में आने होगी, पता नहीं इनके जैसे और कितने हैं। खैर जितने भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, एक बार टाइम मशीन का यूज करना आ गया ना मुझे, मैं यहाँ पर जाकर फ्रैंकलिन की जान बचा लूंगा पास में। फिर ना तो फ्रैंकलिन कभी, एक मिनट, व्हाट, अरे ये कार अभी तक स्टॉक मेंशन में क्यों है? हाँ ऐसे गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पर, अरे बाप रे, ये एक साथ से क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। वो कार हवा में कैसे उड़ गई भाई? इतना अंधेरा है कि मुझे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है। ओ हेलो इविल कर्स कार, अब तू क्या करना चाह रही है? भाई साहब इससे पहले कि ये मेरी बैंड बजाए जल्दी मुझे जाना पड़ेगा और टाइम मशीन को बाइक से अटैच करके डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मशीन पर इनकी कड़ी नजर है। कहीं इन्होंने टाइम मशीन डिस्ट्रॉय ना कर दी हो। भाई मैंने कुछ ज़्यादा देरी तो नहीं कर दी? देखता हूँ। ओह माय गॉड, शुक्र है गाइस, टाइम मशीन तो ठीक है, बट यार मेरा आयरन मैन का सूट एक भी मेरे पास नहीं बचा है, इसलिए मैं टाइम मशीन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर अपने किसी जादू की या मंत्र की वजह से यहाँ पर पक्का इस मशीन को इतना काबिल तो बनाए देगा कि मैं बिना आयरन मैन के सूट के भी ट्रैवल कर पाऊँ उस समय में। उसके बाद मैं उस समय में पक्का पहुँच जाऊँगा जहाँ पर ये इविल कर्स कार किसी तरह से इविल बन गई थी। फिर मैं फ्रैंकलिन को बचाऊंगा और उस कार को वहीं जाके डिस्ट्रॉय कराऊंगा, और हमारा फ्रैंकलिन ना तो कभी मरेगा और ना ही मरने के बाद इविल कर्स कार बनेगा या फिर जो भी इविल कर्स मैन बनेगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं अब उस इविल कर्स कार से काफी दूर आ चुका हूँ, अब वो मेरा पीछा बिल्कुल नहीं करने वाली। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर मेरे भाई, बस कुछ ही समय की दूरी है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कमॉन 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 कमॉन। फाइनली गाइज आते आते दिन हो गया, पता ही नहीं चला। ओके यहाँ पर देखना पड़ेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, हल्क भी है, स्पाइडरमैन भी है, चॉप, सिंचन पिंचन, थॉर तो ऑलरेडी यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ इविल कर्स कार का गुलाम बना पड़ा है। खैर, अरे बाप रे टोनी, मशीन को यहाँ लाने नहीं बोला था, मशीन का इस्तेमाल करके पीछे जाने बोला था। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं पूछोगे मैं एक दिन से गायब कहाँ था। हल्क तो सोच रहा था तू खाना खाने रुक गया होगा। नहीं यार, उन बेवकूफ़ों ने, क्या बोलूँ, उस इविल कर्स कार ने यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डाला। क्या डिस्ट्रॉय कर डाला? अरे मेरे आयरन मैन के सारे सूट डिस्ट्रॉय कर दिए। अब मैं बिना आयरन मैन के सूट के इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मशीन का कैसे इस्तेमाल करेंगे? प्लीज़ भाई डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का कुछ इस्तेमाल करना, जिससे कि ये मशीन बिना मेरे आयरन मैन के सूट के भी काम कर जाए, हाँ, और मुझे हार्म भी ना हो, और मैं जिस समय में जाना चाहूँ जा सकूँ। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सोच ले। क्या 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 कॉन्सिक्वेंसेस? तो यहाँ पर इस मशीन के जरिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक रह सकता है पीछे, क्योंकि सूट नहीं है तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। ठीक है 5 मिनट ही सही भाई, भेज तो दे। उसके लिए जल्दी कमेंट में हार्ट वाला इमोजी स्पैम करा, मेरे को एनर्जी चाहिए, इतनी बड़ी मशीन को रन कर लेके चाहिए। गाइस आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट का इमोजी स्पैम कीजिए जितना हो सके भाई। आपको फ्रैंकलिन से अगर प्यार है तो दिखा दो कमेंट सेक्शन में फ्रैंकलिन के लिए प्यार आप कितना करते हो। बाकी और फाइनली मैं आ तो गया, बट यार चोट तो अभी भी लगी मेरे। खैर जिंदा तो बच ही गया मैं। एक मिनट, मैं ये रेल की पटरी पर क्या कर रहा हूँ यार? शायद यहीं कहीं कोई जंगल से कर्स आत्मा उस फ्रैंकलिन की कर्स कार में घुस गई है, नहीं नॉर्मल कार में घुस गई है, तभी तो वो इविल कर्स बनी है। पर ये फ्रैंकलिन है कहाँ पर? जल्दी जल्दी हाथ पैर धो लेता हूँ भाई मैं। एक मिनट, फ्रैंकलिन की तो आवाज़ आ गई मुझे, मतलब फ्रैंकलिन यहीं है। और याद आया, फ्रैंकलिन अपने ऑफिस से जब वापस आता है तो जंगल का रास्ता पड़ता है, और वो पक्का यहीं पर रुक गया होगा कुछ खाने पीने। आज तो मज़ा ही आ गया यार, ताज़ा ताज़ा मीठे मीठे फल खा के। एक मिनट गाइस, वो फ्रैंकलिन लाल लाल ऑरेंज सा क्यों? और भाई साहब, फ्रैंकलिन के पीछे एक बहुत बड़ा बब्बर शेर पानी पी रहा है और फ्रैंकलिन को पता ही नहीं है। अरे 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 अरे, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? अरे अरे भैया एक मिनट, ये फ्रैंकलिन पागल वागल हो गया है क्या कहीं? गाइस इसी की वजह से कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई? मैं इस शेर को कैसे भगाऊं? मेरे पास वेपन्स भी तो नहीं है यार। नहीं, वैसे भी वेपन्स होते भी तो भाई मैं इस बेचारे शेर को क्यों मारूं? इसकी भी तो कोई गलती नहीं है। ओ माय गॉड, फ्रैंकलिन प्लीज भाई इस बब्बर शेर से दूर हट। ये फ्रैंकलिन मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? गाइस आप लोगों की प्लीज फ्रैंकलिन को अवेयर करो ना, इसके पीछे बब्बर शेर है भाई, इसकी बैंड बजा देगा वो। जल्दी जल्दी यहाँ पर भाई, जल्दी जल्दी साफ कर लेता हूँ। आज तो काफ़ी धूल घुस गई मेरे जूतों में भी। अरे गीले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कार में रख दूंगा सुखाने के लिए। फ्रैंकलिन हट जा भाई। अरे फ्रैंकलिन तो मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? गाइस मैं फ्रैंकलिन से आर पार निकल रहा हूँ, नहीं फ्रैंकलिन मेरी बातें सुन पा रहा है। मुझे लगता है ये ना सूट होने की वजह से हो रहा है। मेरा आयरन मैन का सूट होता तो मैं यहाँ पर चीज़ें पे इंटरेक्ट भी कर पाता और इस शेर को भी भगा पाता। चलो खैर मेरा काम हो गया। एक मिनट, व्हाट? इसने शेर को देखा, इसको फर्क ही नहीं पड़ा? अबे ये पागल इंसान है क्या? ओके यार शाम हो रही है भाई साहब, तो टाइम हो गया। चलो 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 जल्दी बैठता हूँ, जल्दी बैठता हूँ कार में। कहाँ गई मेरी कार? वो रही भाई। ओके, अगर मेरी कार मेरे पास ना होती तो मेरा क्या ही होता। ओ भाई साहब ये क्या? ये तो एक फॉक्स है बेचारी,
सड़क पे ऐसी सो गई है यार, कोई इसके ऊपर गाड़ी ना चढ़ा जाए। ओ हेलो फॉक्स दीदी, साइड में जाके सो जाओ, मुझे अपनी कार चलानी है। खैर मैं बचा के कार चला लूंगा। गाइस देख रहे हो हमारा फ्रैंकलिन कितने अच्छे दिल का था, जानवरों का कितनी ख्याल रखता था बेचारा। यहाँ पर कैसे फॉक्स को भी दीदी बुला रहा था लिटरली में। भाई फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, ये कर्स कार जैसी कर्स कार बनने लगेगी ना, मैं इस कर्स कार की बैंड बजा दूंगा। बट गाइस समझ में तो मुझे ये नहीं आ रहा है कि असल में जब मैं फ्रैंकलिन की ना तो लिटरली में किसी बात को यहाँ पर इंटरप्ट कर सकता हूँ, ना ही फ्रैंकलिन को टच कर सकता हूँ, तो इस कार को कैसे रोको। नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ पर गन ढूंढ के गोलियां भी चला रहा हूँ, पर इस कार को कुछ हो भी रहा है या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब फ्रैंकलिन तू देख क्या रहा है खड़ा खड़ा। अबे ये कार बहुत जल्दी ईवी कर्स कार बनने वाली है। क्या करूँ आइडिया गाइस, मैं ना इसको ना बॉम्ब से उड़ा देता हूँ। मैं इंटरप्ट नहीं कर सकता, पर भाई ये बॉम्ब तो इस कार को फाड़ सकते हैं, पर तो पक्का फ्रैंकलिन को आइडिया हो ही जाएगा। ले फट जा हैं। नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं गाइस ये क्या हो रहा है भाई, ये कार की बच्ची यहाँ पर फटने का नाम भी नहीं ले रही है। बहुत टाइम हो गया भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो। अच्छा वो फॉक्स यहाँ पर मेरी कार के नीचे नहीं आई, नहीं तो चोट लग जाती है उसको। जल्दी से निकलता हूँ मैं भाई। सिंचन पिंचन चौबिन सा करूँगा। फ्रैंकलिन रुक जा। नहीं फ्रैंकलिन मेरे भाई मत जा प्लीज़। गाइस कमेंट में फ्रैंकलिन को रोको, नहीं तो ये यार ये अपनी मौत के पास जा रहा है सीधा। यही विल कार बनती ही होगी। मुझे जल्दी इस कार का पीछा करना पड़ेगा। ओ भाई साहब यार फ्रैंकलिन अभी भी जंगल में ही यार, इतनी रात हो चुकी है। फ्रैंकलिन ओ नो, फ्रैंकलिन बहुत दूर निकल चुका है। मेरी तो भाई सांस ही चल गई है यहाँ पर बोलते बोलते। फ्रैंकलिन ओके गाइस ये क्या, ओ माय गॉड नहीं नहीं। तो इस तरह से असल में यहाँ पर फ्रैंकलिन की एक नॉर्मल कार ईविल कर्स कार बन गई थी। ये क्या हो गया मेरी कार को, कलर कैसे लाल हो गया इसका, और यार हेडलाइट भी बंद हो गई है। गाइस पीछे देखिए डेंजर मतलब खतरा लिखा पड़ा है। फ्रैंकलिन गाड़ी का नंबर भी चेंज हो गया है। हेलो अरे यार मेरी कार तो ठीक तो है। चल छोड़ो यार, ये सब काम मैं गैराज में जाके बाद में करूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे निकलता हूँ। फ्रैंकलिन नहीं कार में मत बैठ। अरे अरे मुझे कहाँ लेके जा रही है, अरे अरे टेढ़ा मेढ़ा क्यों चला रही है, ये कार खुद से क्यों चल रही है। फ्रैंकलिन वो कार ईविल कर्स कार बन चुकी है, तेरी कोई नॉर्मल कार नहीं है। मेरे भाई रुक जा। ओ माय गॉड, मैं फ्रैंकलिन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा हूँ, वो भी दोबारा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत बड़ा फेलियर निकला। मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करके फ्रैंकलिन को बचाने आया था, ना कि फ्रैंकलिन को मरते हुए और तड़पते हुए देखने। कोई बचाओ, अवेंजर्स हेल्प मी। गाइस प्लीज कमेंट में हेल्प लिखिए। नहीं मेरा फ्रैंकलिन कैसे मदद के लिए पुकार रहा था, और भाई मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या करूँ। मुझे इस ईविल कर्स कार को बर्बाद करना ही होगा, तभी जाके हम फ्रैंकलिन को बचा पाएंगे। प्लीज कोई तो बचाओ, ये कार पता नहीं क्या हो गया मेरी कार को। टोनी हेल्प मी। फ्रैंकलिन मैं तुझे बचा लूंगा, ले 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 ले, मैं तुझे मार दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू। गाइस को समझ नहीं आ रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा है इस कार को। भाई साहब ना तो ये कार मुझे हार्म कर पा रही है, और ना ही लिटरली मैं भाई मैं इस कार को हार्म कर पा रहा हूँ। ये क्या फ़ायदा फिर यार टाइम मशीन का इस्तेमाल करके ऐसे पीछे आके चीज़ें देखने का, जब हम उसको उनको ठीक ही नहीं कर सकते, कुछ रोक ही नहीं सकते। फ्रैंकलिन कितनी बेरहमिस ने मेरे भाई फ्रैंकलिन को मार दिया। और गाइस अगली सुबह फ्रैंकलिन की डेड बॉडी यहाँ पर कुछ लोगों को मिलेगी, और हम आएंगे और फ्रैंकलिन को ले जाएंगे और फिर फ्रैंकलिन ईविल बनेगा। टोनी स्टार्क थैंक यू सो मच भाई। तुझे पता भी है कितनी मुसीबत से मैंने तेरी इस कार को तेरे पास पहुंचाया भाई। 2 बार तो डिस्ट्रॉय भी हो चुकी थी ये कार, ले मजे कर। मैंने फ्रैंकलिन को इस कार को कितनी मुसीबतों से बना कर दिया था, और आज इसी कार ने मेरे फ्रैंकलिन को मुझसे छीन लिया है। वो दिन आया ही क्यों मेरी जिंदगी में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस मुझे वापस से प्रेजेंट टाइम में जाना पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे बाप रे, अरे टोनी सब कुछ ठीक हुआ क्या, फ्रैंकलिन बचा क्या। नहीं मैं पूरी तरह से असफल रहा। वैसे भी क्या फायदा इस खटारा मशीन का, इसका क्या मतलब है। हल्क भी नहीं समझा। अरे मैं पास में गया तो था, मैंने फ्रैंकलिन को अपनी आंखों से मरते हुए देखा, मेरा दिल तो रो पड़ा यार लिटरली में भाई। और मैं फ्रैंकलिन की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो फ्रैंकलिन मेरी आवाज़ सुन पा रहा था, और ना ही मैं वहाँ की किसी चीज़ में छेड़छाड़ी कर पा रहा था। क्या वो तो होना ही था, क्योंकि तेरे पास आयरन मैन का सूट जो नहीं था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसका कुछ ऑल्टरनेटिव दे दे भाई, कम से कम मैं वहाँ पर चीज़ें बदल तो पाऊँ, ऐसा तो कुछ कर। अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तुझे असल में एक गोल्ड का सूट देता हूँ। गोल्ड का सूट, मैं कुछ समझा नहीं। गोल्ड एक बहुत ही खतरनाक मेटल होता है, उसके इस्तेमाल से तू यहाँ पर उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता है पास में। गाइस आप लोग जल्दी से गुस्से वाला ईविल वाला इमोजी स्पैम कीजिए, और ये लाइक वाला इमोजी स्पैम कीजिए। मुझे इस समय अपने फ्रैंकलिन के प्यार की नहीं गुस्से की जरूरत है।
है, उसकी मौत जो है उसके गुस्से की, उसी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर उस ईविल कार को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गाइस देखिए मेरा जो नॉर्मल सूट है वो गोल्ड का बन चुका है और अब फाइनली मैं पास में जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां फ्रैंकलिन की कार ईविल कार बनी थी। मुझे उससे थोड़ा आगे जाना होगा। जब वो फ्रैंकलिन को एग्जैक्ट मारने वाली थी, इससे पहले कि वो मेरे फ्रैंकलिन को हार्म करेगी, मैं तुरंत उस कार को वहीं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अरे 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 भैया ये बहुत जोर का झटका लगता है। अरे यार मेरी कार की दोनों हेडलाइट्स भी बंद हो गई, पहले तो एक ही बंद थी। एक मिनट दोस्तों, फ्रैंकलिन देखिए खड़ा है और यहाँ पर चेक कर रहा है अपनी कार को कि हुआ क्या है। इसका कलर भी चेंज हो गया यार, लगता है ज्यादा अंधेरा है। अरे वो मेरे इस गोल्ड के सूट में सुपर स्पीड भी है, मतलब मैं समय को अपने हिसाब से फास्ट या फिर स्लो करके अपनी स्पीड को तेज या कम कर सकता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ले सुपर लाइटनिंग अटैक। वाह गाइस मैं इतनी तेज भाग रहा था इसलिए मेरे सूट में एक एनर्जी लिटरली में स्टोर हो गई। उस एनर्जी को मैं स्टोर की जगह रीस्टोर करके यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं उस ईविल कार की बैंड बजा रहा हूँ। तो मेरे भाई फ्रैंकलिन को मुझसे छीनेगी, मैं उससे पहले तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा। तेरे जैसी अदाकार मैं यहाँ पर कुर्बान कर सकता हूँ अपने भाई फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। क्या बात है गाइस, हमने कर दिखाया पर अभी भी सुपर गोल्डन। अरे वाह गाइस आपने एक चीज नोटिस की, ये सोने का सूट रात में ग्रीन टाइप का कुछ लग रहा है। खैर जो भी हो, यहाँ पर मजा तो आ रहा है उस ईविल कार की बैंड बजाने में। खैर एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं और जाकर देखते हैं मेरा भाई फ्रैंकलिन ठीक तो है ना। ये क्या हुआ, मेरी कार एक साथ से कहाँ उड़ गई? अरे बाप रे, मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, मैं तेरा साया बनकर तेरे साथ रहूंगा। फ्रैंकलिन तो सुन तो रहा है मेरी बात, लगता है गाइस फ्रैंकलिन अभी मेरी बात नहीं सुन सकता, पर कम से कम यहाँ की चीजों में अरे ये क्या हो गया, कोई बचाओ मुझे, मेरे ऊपर क्या गिर गया इतनी जोर से, ये क्या चीज है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। अरे बाप रे, एक मिनट, ये तो ईविल कार है। अरे मेरी कार वापस आ गई। अरे यार अच्छा है भाई, यार तू चलना भाई, मेरी कार क्या नाटक कर रही है और एक साथ से तू इतनी ज्यादा अरे बचाओ मुझे फ्रैंकलिन, दूर हट जा, वो तेरी कार नहीं दुश्मन है तेरी भाई, वो तुझे बर्बाद करने पर तो ली है और मैं तुझे बचाने पर, लेकिन मैं नाकामयाब हो रहा हूँ और वो हर बार कामयाब। ये क्या हुआ गाइस, एक मिनट मैं तो भूल ही गया था यार, उसका जब वो कार ईविल कार बन जाती है उसके बाद हम उसे कितना डिस्ट्रॉय कर लें वो वापस ठीक हो जाती है, तो क्या फायदा उसको डिस्ट्रॉय करने का, वो वैसे भी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं गलत पास्ट में आ गया, मुझे यहाँ नहीं था, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा ईविल कार। मेरे भाई फ्रैंकलिन को मैंने फिर से खो दिया। फ्रैंकलिन कहाँ है तो? फ्रैंकलिन मैं तुझे बचा लूंगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे एक मौका दे फ्रैंकलिन। ओह माय गॉड, मेरे भाई फ्रैंकलिन की आंखें भी जल गई हैं पूरी तरह से। फ्रैंकलिन आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इस कार को छोड़ा। अरे बाप रे, अरे टोनी कुछ हुआ क्या, फ्रैंकलिन बचा क्या? बताइए ना टोनी सर। रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं उस कार को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया तो वो वापस ठीक हो गई, मैं क्या करूँ, मैं कौन से पास्ट में जाऊँ? इससे बढ़िया तो तू एक ऐसे पास में जा जब फ्रैंकलिन की कार ना हो, नॉर्मल कार हो। तो उससे क्या होगा? अरे तू सोच ना, उसकी कार जब कार होगी नहीं तो तू उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वो कभी भी कार बनेगी नहीं, इसलिए वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। फिर तो मुझे यहाँ पर फ्रैंकलिन का दिल तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन मैंने फ्रैंकलिन को वो कार गिफ्ट की थी, मुझे उसी दिन जाकर उस कार को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे कि फ्रैंकलिन के पास कभी वो कार ही ना आए। मुझे माफ़ कर देना मेरे फ्रैंकलिन, तेरी जान बचाने के लिए मुझे तेरी कार वापस लेनी पड़ेगी। कोई नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे उसी पास में भेज दो जिस दिन मैं फ्रैंकलिन को वो कार सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देने वाला था। अरे 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 क्या झटके लगते हैं बड़ी जोर से। अरे यार क्या दिक्कत आ गई अब इस कार में, मैं तो फ्रैंकलिन के लिए एक नई नवेली कार लेने वाला था और मुझे लगता है उस डीलर के बच्चे ने कोई खटारा कार पकड़ा दिया है। वैसे कार देखने में खूबसूरत लग रही है, सिंपल भी है और फ्रैंकलिन भी तो सिंपल ही है अपना, इसलिए मैं इस कार को आज ही गिफ्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो आप इसे काम करो, उसका बोनट खोलो और यहाँ पे इसमें रिपेयर वाली चीजें लगा दो। नहीं टोनी स्टार्क, आज तो फ्रैंकलिन को ये कार गिफ्ट नहीं कर पाएगा। गाइस मैं इसी दिन फ्रैंकलिन को कार गिफ्ट करने वाला था और इस कार को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये ले, इस कार को मैं फ्रैंकलिन तक नहीं पहुंचने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, हमने यहाँ पर ठीक कर दिया है, मतलब कार डिस्ट्रॉय कर दिया तो चीजें ठीक कर दी हैं। अब अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे वो कार एक साथ से झटके लेके कहाँ पहुंच गई? ये क्या हो रहा है? मैं कुछ भी हो जाए, मैं आज अगर इस कार को डिलीवर नहीं कर पाया ना फ्रैंकलिन घर, तो मेरा नाम भी टोनी स्टार्क नहीं है। नहीं भाई टोनी स्टार्क। अरे गाइस मुझे याद आया, इसी तरह से मेरे को भी परेशानी आई थी पास्ट में, लिटरली में इसी तरह से मैं परेशान हुआ था और कार को मैंने 2-3 बार रिपेयर किया था और फ्रैंकलिन तक पहुंचा दिया था। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे बाप रे, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से फ्रैंकलिन के पास जाता हूँ और जाकर देखता हूँ, क्या पता वहां पर हम फ्रैंकलिन को डिस्ट्रैक्ट करके एक मिनट,
ये लगता है गाइस मैं फ्रैंकलिन के घर के पास ही आ गया हूँ। आई थिंक मैं जो सोच रहा हूँ वही चीज़ें हो रही हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है टाइम मशीन काम कैसे करती है। फ्रैंकलिन है कहाँ पर? फ्रैंकलिन 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 वो रहा गाइस, वो रहा फ्रैंकलिन। देखिए गाइस मेरा भाई फ्रैंकलिन जिंदा है और एकदम ठीक ठाक है। अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूँ, मुझे स्कूल से भी बाहर निकाल दिया सिंचन विंचन चौप के। मैं क्या करूँ, बाहर काम करने भी नहीं जा सकता, घर में कौड़ी नहीं बची है खाना खाने के लिए। चलो कहीं जाके कुछ गेम सेम ही खेल लेते हैं, मजा ही। अरे ये क्या चीज है? और भाई सरप्राइज, फ्रैंकलिन सरप्राइज। अरे भाई टोनी स्टार्क, एक मिनट तू है कहाँ पर? इस कार के अंदर है क्या? और अपने लिए नई कार खरीद ली? भाई तेरे अच्छे दिन है यार, नई नई कार खरीदता रहता है। एक मिनट, ये फ्रैंकलिन किससे बातें कर रहा है गाइस बाहर? कार तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। और नहीं 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 नहीं, नहीं। ओ भाई साहब इतनी जल्दी कैसे रिपेयर कर ली कार मेरे ये टोनी स्टार्क वाले वर्जन ने? अरे यार ये क्या चल रहा है? ओ माय गॉड ये तो बड़ी गड़बड़ है। और बता भाई फ्रैंकलिन ये कार अच्छी लगी तुझे? अरे भाई अच्छी नहीं होगी तो और कैसी होगी? चल तो तू रख ले। क्या तू पागल है क्या? अबे पागल नहीं हूँ, तेरे लिए ही लेकर आया हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। नहीं तू मजाक कर रहा है। अबे मजाक नहीं कर रहा, बहुत स्पेशल वर्जन है भाई, पूरे लॉस सेंटोस में के लिए कार है ये। अरे वाह टोनी थैंक यू सो मच। नहीं नहीं यार फ्रैंकलिन आज मुझे थैंक यू सो मच मत बोल, मेरी वजह से ये कार तुझ तक पहुंची और इस कार ने तुझे बर्बाद कर दिया। आई एम सो सॉरी, प्लीज फ्रैंकलिन मना कर दे, इस कार को मत ले। यार मैं यहाँ पर खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? टोनी स्टार्क हमारी बात सुन। एक मिनट, ये डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज कहाँ से आई? टोनी स्टार्क जल्दी आ, गड़बड़ हो रही है चीजें। अरे टोनी सर इनको छोड़िए, आप आइए। नहीं मैं वापस नहीं आऊंगा प्रेजेंट में जब तक मैं चीजें ठीक ना कर दूं। एक मिनट, पर मैं प्रेजेंट में नहीं आया हूं, तुम लोग पास में क्यों आ गए हो? अरे हल्क तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे हम पास में नहीं आए, तेरे ये इतना ज्यादा इंटरप्शन करने के चक्कर में प्रेजेंट पास मिल रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर यहाँ पर वो वाले पास्ट फ्रैंकलिन ने और पास्ट टोनी स्टार्क ने हम सबको देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा टाइमलाइन कोलैप्स हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुझे जल्दी से प्रेजेंट में लौटना होगा। नहीं लेकिन फ्रैंकलिन का क्या? फ्रैंकलिन मर जाएगा। चिंता मत कर, तूने ऑलरेडी चीजें बहुत चेंज कर दी है, क्या पता फ्रैंकलिन बच जाए। फ्रैंकलिन मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तुझे बचा लूंगा मेरे भाई। आई एम सो सॉरी, कोई विल कर्स कार तुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगी, मैं तुझे पक्का बचा लूंगा। अरे टोनी सर जल्दी कीजिए, गड़बड़ हो रही है। अरे हाँ, नहीं तो सारी टाइमलाइन बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा, जल्दी कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्रेजेंट में। ठीक है डॉक्टर से जल्दी प्रक्रिया शुरू करो। अरे बाप रे यार ये क्या हो रहा है, मुझे ठीक से टाइम भी नहीं मिल रहा। एक मिनट, मैं प्रेजेंट में आ गया क्या? लगता तो यही है, मुझे जाके देखना होगा। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरे भाई। गाइस फ्रैंकलिन की कार तो यहाँ है नहीं, हो सकता है फ्रैंकलिन को कार वो पसंद नहीं आई, उस दिन उसने मना कर दिया हो या डिस्ट्रॉय गई हो। फ्रैंकलिन, ओह नो, फ्रैंकलिन की ग्रेव तो यही है, मतलब फ्रैंकलिन अभी भी मरा हुआ ही है। ये क्या हुआ? मैंने इतनी मेहनत की, टाइम मशीन का इस्तेमाल करके चीज़ें चेंज की, पर फिर भी फ्रैंकलिन मुझसे छीन लिया गया। ओ इविल कर्स कार हर बात जीत जाती है और दोस्तों हमारी हार हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे बाप रे टोनी भैया क्या हुआ? फ्रैंकलिन भैया बच गए? नहीं कोई कुछ भी नहीं हो पाया, जैसा का जैसा हमने छोड़ा था सब कुछ ऐसा ही है। अब हम क्या करें? मेरी बात मान ले टोनी स्टार्क, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ जो होने वाला है उसको जरूर बदल सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। कहने का मतलब ये, सबसे पहले हमें एवेंजर्स की टीम को मजबूत करना होगा। तो किसी भी हालत में थॉर को लेकर हमारे साथ, हम सब ताकत का इस्तेमाल करके कार की आर्मी को हराएंगे और फ्रैंकलिन को अपने पास ले आएंगे। बात तो तूने सही कही यार डॉक्टर स्ट्रेंज, दोस्ती की ताकत में बहुत पावर होती है और जब इतने सारे दोस्त, सच्चे दोस्त मिलेंगे तो हम यहाँ पर पता करके रहेंगे। पर वो हैं कहाँ पर? मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब्राकडाब्रा, मुझे नजर आ रहा है इविल कर्स कार, जो कि अपनी शक्तियों को और बढ़ा रही है। क्या वो हैं कहाँ पर? वो मेज बैंक के ऊपर हैं। उन्होंने दो बहुत बड़े प्रोफेसर्स को बहुत ही खतरनाक तरीके की पोजीशंस में रखा हुआ है। मुझे लगता है वो उन्हें मारने वाले हैं, क्योंकि उनका काम जो होना था वो हो गया होगा। अरे बाप रे, मेज बैंक के टॉप से फेंकेंगे तो भाई उनकी तो लाश भी नहीं मिलेगी, इतनी बुरी तरह से मरेंगे। थॉर और फ्रैंकलिन बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, लगता है ये दोनों ही उन दोनों बेचारे प्रोफेसर या ऑफिसर्स को मारेंगे। इविल कर्स कार इनको ऑर्डर दे रही है। बहुत हो गया, मैं पूरी स्पीड में जाता हूँ अभी के अभी और जाकर फ्रैंकलिन को और थॉर को बोलता हूँ बहुत हो गया भाई, बस करो यार, अब कितना बर्बाद करोगे तुम लोग। वैसे फ्रैंकलिन और थॉर की इसमें गलती कहाँ है यार? सारी गलती उस इविल कर्स कार की है। ए गाइस मेरी बात सुनो, ये लड़ाई तुम्हारी मेरे से है और मेरी टीम से, प्लीज इन सब लोगों को छोड़ दो। आगे भैया हमको बचा ले यार, टोनी स्टार्क ये थॉर हमें मार देगा। ये फिर से आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर बार तू यहाँ पर बार बार हमारे काम में टांग अड़ाने क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं तेरा भाई हूँ, मैंने तुझसे वादा किया है फ्रैंकलिन कि मैं तेरी जान बचाऊंगा। मैं जिंदा ही हूँ और तेरे बिना तो बहुत सीखूं मैं। फ्रैंकलिन आई एम सो सॉरी। फ्रैंकलिन सुन तो, फ्रैंकलिन नहीं। चलो बढ़िया, उसकी तो मैंने बैंड बजा दी। थॉर चल
जल्दी से इन दोनों के दोनों ऑफिसर्स को भी पीट देते हैं और यहीं पे खत्म कर डालते हैं। उसके बाद हमारे बॉस इविल कर्स कार और ताकतवर होते चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, चौबीस रिवर्स गियर डालो। अरे बाप रे, बड़ी जोर से लग गई। लगता है गाइस मुझे बाकी अवेंजर्स को भी यहीं बुला लेना चाहिए, साथ में मिलकर रोकेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जावेज हल्क बस्टर की 150 से 200% तक पावर बढ़ा दो, कुछ भी हो जाए, चाहे आज से डिस्ट्रॉय हो जाए, पर मैं यहाँ पर इविल कर्स कार को, अरे ये तो नीचे ही आ गई, अच्छी बात है। फ्रैंकलिन से दूर रहेगी तो और अच्छी तरह से तेरे को मारूंगा, नहीं तो फ्रैंकलिन फालतू में मुझे इंटरप्ट करेगा, समझी? अब तू नहीं बचने वाली। वैसे भी एक मिनट, ये कार यहाँ पर इतनी पावरफुल कैसे होती जा रही है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। गाइस पहले से ज़्यादा अपग्रेड भी हो गया, इसका बोनट भी चेंज हो गया। अरे बाप रे, इसका कलर आप देख रहे हो, पहले प्योर लाल थी, अब रेड एंड ब्लैक हो गई है। समझ नहीं आ रहा है ये सब कर क्यों रही है। लगता है जितनी बार इसका कलर चेंज होता है उतनी बार ये ताकतवर होती चली जाती है, मुझे समझना पड़ेगा। खैर यही सही मौका है, अब भी जाके मैं जाके फ्रैंकलिन को, अरे बाप रे ये क्या भाई साहब, ये एयर अटैक कौन कर रहा है मुझ पे? गाइस ये तो बहुत बुरी आदत है। अवेंजर्स हेल्प मी। गाइस कमेंट में जल्दी से अवेंजर्स हेल्प लिखिए, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और हल्क को इधर आना पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए। अरे नहीं, मैं अकेला यहाँ पर फ्रैंकलिन को, थॉर को, किस किस को बचाऊं भाई? मेरा तो सूट भी ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, क्या हो रहा है? मैं तो बर्बाद होता जा रहा हूँ लिटरली में भाई, एक के बाद एक सूट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मैं उस इविल कर्स कार को छोड़ूंगा नहीं, वो सच में मेरे लिए एक कर्स है, दुनिया का सबसे बड़ा कर्स। कहाँ पर गई वो? एक मिनट, अब मैं मेज बैंक पर कैसे जाऊँ? जल्दी से लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे बाप रे, लिफ्ट भी यहाँ पर बंद पड़ी है। ले बेटा, आजा भाई मार दिया हमको, बता। अब तू भी जाएगा? आजा भाई, मैं प्लीज हमको ना। अरे तुमने जो कहा हमने किया तो सही। हाँ तो हमारा काम हो गया, और हम यहाँ पर लोगों को जिंदा तब तक रखते हैं जब तक उनके काम की जरूरत हो, उसके बाद वो मार दिए जाते हैं। अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इविल कर्स कार की कसम मारता रहे। अब हमारे बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हम यहाँ पर इविल कर्स कार की फैमिली को भी बुला पाएंगे। फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है तू? गाइस अब तो मुझे यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर ही मेज बैंक जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। इविल कर्स कार के पहुंचने से पहले मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन को और थॉर को लेकर जाऊंगा। कहाँ गए कहाँ गए? ओ नो, लगता है इन्होंने उन दोनों इंसानों को मार दिया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी यार लॉस सैंटोस वासियों, मैंने कसम खाई थी मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। फिलहाल गाइस मैं फ्रैंकलिन को नहीं पकड़ सकता, पर थॉर को तो ले जा सकता हूँ। अरे किसने मारा हमें? गाइस फ्रैंकलिन में पता नहीं वो पावर्स कहाँ से आई हैं, पर बड़ी डेडली पावर्स हैं, वो मुझे आराम से मार देगा मेरे सूट के बिना तो बिल्कुल ही। इसलिए थॉर मेरे भाई फिलहाल तुझे चलना होगा। यार थॉर को मैं पहले भी लेकर गया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, थॉर के दिमाग का असर इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, इसलिए हमें यहाँ पर साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और थॉर को अपनी फैमिली में दोबारा से ज्वाइन करना होगा, फिर हम फ्रैंकलिन को भी ले आएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके मैं फाइनली मेज बैंक से नीचे तो आ गया। ओए कहाँ पर गया टोनी स्टार्क? मेरे साथी थॉर को छोड़ दे। नहीं नहीं, फिलहाल तो ये हमारा साथी होके रहेगा। ओके गाइस आते आते रात हो चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज, सिंचैन, पेंचैन, अरे एक मिनट, ये लोग गए कहाँ पर? हल्क को भूख लगी है, फिर भी सोना जरूरी है। भूख तो मुझे भी लगी है। एक मिनट, ओह नो, मैं तो भूल ही गया था यार कि ये भी इंसान है, इनको भूख भी लगती है, नींद भी आती है। यहाँ ऐसे काम करते हैं। मैं बहुत भाग दौड़ दिया, मुझे भी आई थिंक 4-5 घंटे की नींद तो ले लेनी चाहिए। पिछले 4-5 दिन से लगातार मैं काम किए जा रहा हूँ, पिटे जा रहा हूँ, और ये लोग भी, इसलिए गाइस चलो सोने देते हैं इनको। मैं भी गुस्सा टाइप से जाता हूँ, कोई बात नहीं है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। एक बार थॉर हमारे साथ आ जाए, हम कोई ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे इविल कर्स कार की बैंड बजा देंगे। चलो चलो बॉस जल्दी चलो। वो टोनी स्टार्क का बच्चा इधर से आया था, वो पक्का फिर से इस घर के पास ही आया होगा। पता नहीं इस घर से उसका क्या लगाव है जो बार बार वो यहाँ पर आ जाता है। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ये सबके सब तो यहाँ पे लेटे पड़े हैं। हे उठो, मुझे तो लगता है यहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा ताकतवर मेंबर जो कि हल्क है, अगर हम उसको हरा दें तो इनकी टीम और कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाद ये लोग खुद हार मान लेंगे। हल्क का दोस्त फ्रैंकलिन, लगता है हल्क का दोस्त फ्रैंकलिन सपने में उसको मार रहा है। अरे मूर्ख कहीं के, मैं सपने में नहीं तेरी जिंदगी में आ चुका हूँ और अब मरने के लिए तैयार हो जा। जब तक उस टोनी स्टार्क के बच्चे को पता चलेगा तू मर गया, तब तक हमारी टीम और पावरफुल हो जाएगी। हल्क को बचाओ, हल्क को मारा जा रहा है। अब हल्क को गुस्सा आ चुका है, हल्क फ्रैंकलिन को फोड़ेगा। हल्क ने तुझे अपना दोस्त समझा, तू हल्क को दुश्मन समझ के पीट रहा है। अरे बाप रे, बॉस बचाइए मुझे, इविल कर्स कार है। कौन सी इविल कर्स कार? हर किसी भी इविल कर्स कार। अरे ये इविल कर्स कार तो सच में है। टोनी स्टार्क बचा, अरे हल्क की मदद कर। ये इविल कर्स कार ने हल्क को पहले भी बहुत जोर से पीटा था, तो ये हल्क को फिर से जोर से पीटने आ गई है। हल्क कोई तबला है जो ये बार बार हल्क को बजाने आ जाती है। हल्क नहीं हारेगा, हल्क हार नहीं मानेगा, कुछ भी हो जाए हल्क नहीं मानेगा। अरे इसको चुप कराओ बहुत जल्दी से, वो टोनी स्टार्क आ गया तो गड़बड़ कर देगा। और जोर से पीटो उसको। हल्क को प्लीज मत पीटो, नहीं तो हल्क मर जाएगा। नहीं, हल्क को फोड़ा, हल्क को कहीं का भी नहीं छोड़ा। अरे बाप रे, ये किसकी आवाज
आवाज आ रही है रोने धोने की। अरे हल्क रो रहा है, हल्क को बचाओ, हल्क यहाँ पर तड़पे जा रहा है, कोई है, हल्क की आवाज सुन लो। वाह क्या बात है बॉस, आपने फाइनली उसको मार दिया। फाइनली अब यहाँ पर हमारी टीम और पावरफुल हो जाएगी। अरे ये तो जिंदा है, ले 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 ले। हल्क हमेशा याद रखेगा, हल्क की जान एक दोस्त के हाथों गई थी, वो भी दुश्मन बनकर। हल्क कभी हार नहीं मानेगा। मोटा कहेगा, कितना बोलता है ये, मरने का नाम लेता। फाइनली हल्क तो मर चुका है, अब बाकी मेंबर्स की पारी है। जल्दी हमें अपना काम शुरू करना पड़ेगा किसी भी हालत में। अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग गाइस। यार उम्मीद करता हूँ ये वाली मॉर्निंग सच में गुड मॉर्निंग होगी। लगता है अवेंजर्स भी उठ चुके होंगे और हो सकता है अभी तक तो थॉर को ठीक भी कर दिया हो। अरे बाप रे। एक मिनट, ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज के रोने की आवाज़ आ रही है, क्या चल रहा है, बाहर जाके देखो। अरे गाइस तुम लोग उठ गए, सब ठीक तो है यहाँ इतनी अरे बाप रे, ये क्या। हल्क उठ जा, देख थॉर वापिस आ गया। हल्क, हल्क ये क्या हो गया, हल्क ये क्या हो गया इसको। वाह भाई पता नहीं, रातों रात हल्क में छोड़ के चला गया भाई। अरे बापी, थॉर भैया आए तो हल्क भैया चले गए। थॉर तो ठीक है। उठी कसम, अरे शुक्रिया टोनी स्टार्क, तूने हमें बचा लिया, लेकिन लगता है हल्क ने हमें बचाने के चक्कर में अपना बलिदान दे दिया। हल्क, हल्क मेरे भाई उठ जाइए, क्या हो गया तुझे हल्क। देखना यार थॉर आया है। प्लीज गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी से हल्क को ओपी लिखिए, हम हल्क को नहीं खो सकते। हल्क यार तू तो हमारी टीम का सबसे ताकतवर और साहस भरा अवेंजर है भाई, प्लीज उठ जा। एक मिनट, कुछ तो हुआ। हल्क, हल्क छोड़ेगा, हल्क छोड़ेगा नहीं किसी को। हल्क तो ठीक है। अरे हल्क भैया तो ठीक है। हल्क को ऑर्डर मिला है तुम सबको मारने का। ये कैसी बात है। एक मिनट, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस रात को फ्रैंकलिन और इविल कर्सकार यहाँ आए हो। हमें नहीं पता, अरे हमें मत मारो, क्या हो रहा है ये। उठी कसम, अरे अरे ठीक होते ही पिटाई होने लग गई मेरी तो। गाइस आप बताइए ना, क्या यहाँ पर फ्रैंकलिन और इविल कर्सकार ने हल्क के साथ कुछ किया है? अगर किया है तो प्लीज कमेंट में जल्दी यस लिखो। हल्क यहाँ पर जरूरी लोगों को लेके जाएगा, हल्क को यहाँ पर जल्द से जल्द अपने मालिक की बात माननी है। कौन जरूरी लोग, ये क्या बकवास कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। पक्का यहाँ पर इविल कर्सकार ने और साथ साथ में ओ नो डॉक्टर स्ट्रेंज याद आया। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज तो फ्रैंकलिन को जरूरत है, क्योंकि फ्रैंकलिन यहाँ पर इविल कर्स कार के लिए इविल कर्स बाइक बनाने वाला था। नहीं, वो सिंचैन और हल्क को ले गए। गाइस पक्का यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की ताकत की मदद से और सिंचैन की पता नहीं किसी स्पेशलिटी की मदद से यहाँ पर फ्रैंकलिन की बाइक को वो लोग इविल कर्स बाइक बनाएंगे। बट बाइक तो अभी भी मेरे पास है। अच्छी बात है गाइस, हम इनको पार्ट 7 में छोड़ेंगे नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट में पार्ट 7 लिखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जल्दी कम ऑन पार्ट 7 लिखिए।